दो स्टूडेंट्स सेम साल दोनों ने मास्टर्स कंप्लीट किया। एक इंडिया में पीएचडी ज्वाइन करता है, दूसरा यूएस चला जाता है पीएचडी के लिए। 5 से 6 साल बाद इंडियन स्टूडेंट अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा चुका होता है और यूएस वाला अभी भी डिसर्टेशन के चैप्टर्स और रिसर्च पेपर्स के बीच फंसा हुआ है। और कुछ केसेस में वो यूएस पीएचडी 9 से 10 साल तक की भी चली जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट है, दोनों इक्वली हार्डवर्किंग है। फिर डिफरेंस कहाँ है? क्या यूएस में रिसर्च स्लो होती है या इंडिया में पीएचडी फास्ट ट्रैक होती है? नहीं, सच ये है डिफरेंस स्टूडेंट्स का नहीं, सिस्टम का है। और आज हम वही सिस्टम ब्रेक करने वाले हैं। सबसे पहले एक बेसिक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। पीएचडी कोई जस्ट अनदर डिग्री नहीं होती। बैचलर्स में आप एग्जिस्टिंग नॉलेज सीखते हो, मास्टर्स में आप उस नॉलेज को डीपन करते हो, लेकिन पीएचडी में एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कुछ ऐसा डिस्कवर करो जो दुनिया को पहले से पता नहीं था। मतलब आंसर बुक में नहीं है, प्रॉब्लम भी आपको खुद डिफाइन करनी है और सॉल्यूशन भी खुद ही निकालना है। इसलिए पीएचडी का टाइम फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये सिलेबस बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये एक अनसर्टेनिटी बेस्ड रिसर्च जर्नी है। और यहीं से इंडिया और यूएस गैप स्टार्ट होता है। इंडिया में पीएचडी का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ज्यादातर स्टूडेंट्स पीएचडी तब ज्वाइन करते हैं जब उनका मास्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट होता है, एमएससी, एमए, एमटेक या इक्विवेलेंट। मतलब स्टूडेंट्स पहले ही स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर चुका होता है। इसका इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएचडी के फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट डायरेक्टली रिसर्च मोड में चला जाता है। फिर प्रोसेस होता है, थोड़ा कोर्स वर्क, रिसर्च टॉपिक फाइनलाइज, लैब वर्क या फील्ड रिसर्च, पेपर पब्लिश करना, थीसिस लिखना और वाइवा। इंडिया में यूजीसी के अकॉर्डिंग पीएचडी का मिनिमम ड्यूरेशन होता है अराउंड 3 इयर्स और जनरली 3 to 6 इयर्स का विंडो दिया जाता है, विद एक्सटेंशंस गोइंग अप टू अराउंड 8 इयर्स इन सम केसेस। रियलिस्टिकली अगर रिसर्च स्मूथ चल रही हो तो 4 से 6 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया में स्टूडेंट्स का फोकस अर्ली स्टेज से ही आउटपुट पे होता है। रिसर्च जल्दी स्टार्ट करनी होती है, इसलिए टाइमलाइन कंप्रेस्ड रहता है। अब यूएस सिस्टम को समझते हैं। यहाँ बिगेस्ट डिफरेंस ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली बैचलर्स के बाद पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं। मास्टर्स कंपलसरी नहीं होता। इसका मतलब जो ट्रेनिंग इंडिया में मास्टर्स के 2 साल बाद में होती है, वो यूएस में पीएचडी के अंदर ही एडजस्ट होती है। इसलिए पहले 2-3 साल का टाइम सिर्फ ट्रेनिंग और फिल्टरिंग में चला जाता है। और यहीं पे एक रियलिटी चेक आता है जो काफी लोगों को सरप्राइज करता है। यूएस में पीएचडी रिसर्च करना डायरेक्ट रिसर्च स्टार्ट करना नहीं होता। पहले होता है एडवांस कोर्स वर्क, फिर होता है क्वालिफाइंग एग्जाम, फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, फिर रिसर्च प्रपोजल डिफेंस और तब जाके आप ऑफिशियली पीएचडी कैंडिडेट बनते हो। मतलब क्लॉक तो स्टार्ट हो चुका होता है, बट रियल रिसर्च अभी स्टार्ट भी नहीं हुई होती। और प्रेशर यहीं पे इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर क्वालिफाइंग एग्जाम फेल हो गया तो कुछ यूनिवर्सिटी सेकेंड चांस देती है और कुछ केसेस में स्टूडेंट्स को प्रोग्राम एग्जिट भी करना पड़ सकता है। इसलिए यूएस पीएचडी का अर्ली फेज एक फिल्टर सिस्टम जैसा होता है। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, डेटा भी यही बोलता है। यूएस की नेशनल साइंस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन एंट्री से लेकर पीएचडी कंप्लीशन तक का मीडियन टाइम इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में रफली 5 से 7 साल का होता है, लेकिन सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में ये बढ़कर 9 से 10 साल तक चला जाता है। मतलब सिंपल ट्रुथ ये है, यूएस में 10 साल की पीएचडी कोई रेयर एक्सेप्शन नहीं है, कुछ फील्ड्स में ये नॉर्मल रियलिटी है। अब एक और मेजर रीजन समझते हैं। यूएस के टॉप यूनिवर्सिटीज में रिसर्च एक्सपेक्टेशंस एक्सट्रीमली हाई होती है। आप सिर्फ डिग्री कंप्लीट नहीं कर रहे होते, आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इम्पैक्टफुल रिसर्च पब्लिश करो। और इम्पैक्टफुल रिसर्च का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंटेशन, फेलियर रिविजन और अनसर्टेनिटी। एग्जाम्पल ले लो, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग या कैंसर रिसर्च।
एक आइडिया पे 3 से 4 साल लग सकते हैं और कभी कभी 2 साल बाद पता चलता है कि अप्रोच ही फ्लॉट थी, तो वापस जीरो से स्टार्ट। इसलिए यूएस पीएचडी का टाइमलाइन अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है क्योंकि रिसर्च लीनियर प्रोसेस नहीं होती। एक और प्रैक्टिकल फैक्टर है फंडिंग स्ट्रक्चर। यूएस में ज्यादातर पीएचडी स्टूडेंट स्टाइपेंड पे होते हैं और उन्हें टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट का काम करना होता है। इसका बेनिफिट ये है कि एक्सपीरियंस मिलता है और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, लेकिन डाउन साइड भी है, टाइम स्प्लिट हो जाता है। टीचिंग, ग्रेडिंग, लैब वर्क, रिसर्च, पब्लिकेशंस, और जब अटेंशन स्प्लिट होता है तो कंप्लीशन नेचुरली डिले हो जाती है। इंडिया में भी स्टाइपेंड्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली मोर फोकस्ड होता है रिसर्च कंप्लीशन पर। अब सब जोड़ के देखते हैं। इंडिया में मास्टर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी, अर्ली रिसर्च स्टार्ट, यूजीसी डिफाइंड 3 से 6 साल का ईयर स्ट्रक्चर, क्लियर प्रोग्रेशन पाथ। यूएस में बैचलर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी पॉसिबल, फर्स्ट 2 से 3 साल कोर्स वर्क, एग्जाम क्वालिफाइंग फिल्टर्स बिफोर रिसर्च, हाई रिसर्च एक्सपेक्टेशंस, टीचिंग, रिसर्च कंबाइंड वर्कलोड। अब वापस आते हैं हमारे 2 स्टूडेंट्स पे। इंडियन स्टूडेंट जल्दी नहीं कर रहा था, यूएस स्टूडेंट स्लो नहीं था। दोनों बस अलग अलग सिस्टम में काम कर रहे थे। एक सिस्टम ने पहले ट्रेनिंग अलग कर दी, दूसरे ने ट्रेनिंग को पीएचडी के अंदर ही इंक्लूड कर दिया, इसलिए टाइमलाइंस डिफरेंट हो गई। बट कंक्लूजन सिंपल है, लॉन्गर पीएचडी डज नॉट मीन बेटर पीएचडी एंड शॉर्टर पीएचडी डज नॉट मीन वीकर पीएचडी। हर कंट्री का सिस्टम अपने एकेडमिक गोल्स के हिसाब से डिजाइन होता है। तो अगर आप फ्यूचर में पीएचडी सोच रहे हो, सिर्फ यूनिवर्सिटी रैंकिंग मत देखो, ये भी समझो कि उस सिस्टम के अंदर आपके 5 से 10 साल का जर्नी कैसा चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ डिग्री चूज नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ का एक डेकेड डिजाइन कर रहे हो। तो आप क्या चूज करोगे, इंडिया या यूएस? टेल अस इन द कमेंट्स।